क्लासिकल मैग्नेटिज्म की इस पार्ट में, जिसमें अभी हम बार मैग्नेट पढ़ रहे हैं, इसमें आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, यदि हमारे पास कोई बार मैग्नेट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करता है, बार मैग्नेट से किसी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी और हम उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो अब इस सेक्शन में हमें ये पता चलेगा कि बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे करता है, दूसरा जो क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी होगी, और दूसरा देखेंगे कि यदि हम किसी बार मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस बार मैग्नेट पर फोर्स लगेगा तो फोर्स कैसे निकालेंगे, टॉर्क लगेगा तो टॉर्क कैसे निकालेंगे। फिर इस सेक्शन में हम आगे चल के देखेंगे कि दो बार मैग्नेट एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं। ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा आइडेंटिकल है इलेक्ट्रिक डाइपोल से। दिस सेक्शन इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप जो कुछ भी पढ़ रखे हैं वो कम्प्लीटली जो है हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सेशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल इलस्ट्रेट करके सिखा देता हूँ। बेसिक बात अभी हम कुछ रिकैप कर लेते हैं एक बार, जिससे यदि अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक एकदम याद नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम सबसे पहले अभी चार्ज पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है, और इसके बाद फिर हम आगे डाइपोल पढ़ेंगे। सो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले सीख लेते हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे। सो ये रिपीटेशन होगा, आप पहले पढ़ रखे हैं बट ठीक है, एक बार क्विक रिकैप कर लेंगे तो आप जब कभी इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो और कॉपी में भी आप ऐसे ही बनाएंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे चार्ज। तो सबसे पहला पोर्शन है चार्ज के लिए। यदि हमारे पास कोई चार्ज है, मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है Q, और इस चार्ज से R डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है कितना होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये सब आपको पढ़ा दिया गया है और आता भी होगा, हम सिर्फ इसको रिकैप कर रहे हैं। Q/r² ये हो गया, जहाँ पर E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। E इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा है कि हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड पर रख देते हैं, तो चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रख देते हैं, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने चार्ज रख दिया। सो चार्ज रखा, मान लेते हैं मैंने Q चार्ज रखा पॉजिटिव, तो इसमें फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, और यदि यहाँ पर मैंने -Q रख दिया तो इसमें फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। सो इस तरीके से हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज कितना होगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E। ये आ गया Q इंटू E। सो यदि Q प्लस है तो F और E सेम डायरेक्शन में होंगे, और Q माइनस है तो F और E अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे हम बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें रिकैप करना है डाइपोल क्या होता है, इसी के ज़्यादा काम पड़ेगा, डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हम जो बार मैग्नेट पढ़ रहे हैं वो मैग्नेटिक डाइपोल है। सो डाइपोल क्या होगा, दो चार्ज का एक कन्फिग्रेशन होगा। इट्स अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज। एक चार्ज मैंने मान लिया कि ये -Q है, और एक चार्ज क्या मान लिया, +Q मान लिया, और ये एज्यूम कर लिया कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2L है। सो इसका अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा P, डाइपोल मोमेंट, जो कहाँ से कहाँ तक होगा, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। तो डाइपोल मोमेंट P विल बी इज इक्वल टू Q इंटू 2L, एंड डायरेक्शन ऑफ P इज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। P का जो डायरेक्शन होगा, P इज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये Q का डायरेक्शन हो गया। तो इस तरह के सिस्टम को
जिसमें एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, डाइपोल कहलाता है। हर डाइपोल की अपनी एक प्रॉपर्टी होगी जिसको हम डाइपोल मोमेंट P लिखते हैं। सो जो P है ये क्या चीज़ है, डाइपोल मोमेंट। तो P इज नोन एज डाइपोल मोमेंट, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज नोन एज डाइपोल। ये तो डाइपोल और डाइपोल मोमेंट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। सो E ड्यू टू डाइपोल, ये मैं डिराइव भी करा दूंगा, छोटा सा पोर्शन है, कोई रिकैप करने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैग्नेटिज्म अपने को बहुत स्पीड से समझ में आ जाएगा। सो मुझे निकालना है E ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो आसानी से बताया जा सकता है, मैं यहाँ पर एक डाइपोल कंसीडर कर लिया, माइनस Q और यहाँ पर ये प्लस Q है ना, और इसके मिड पॉइंट से आगे कहीं पर मेरे को यहाँ जा कर के आगे इधर की तरफ कहीं पर पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट P पर। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसका मिड पॉइंट लूँगा मैं, और मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस मान लूँगा कितना, R हो गया। सो डाइपोल की लेंथ 12 ले रहे हैं तो लेंथ L और ये भी लेंथ L हो गई। सो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे बताना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज है। सो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये तो E प्लस हो गया, और निगेटिव चार्ज इधर है, सो इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज, तो ये E माइनस हो गया। दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होंगी, ये मिड पॉइंट था, ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज अवर प्लस Q। सो प्लस Q से डिस्टेंस इसकी नज़दीक है, इसलिए E प्लस तो ज़्यादा होगा और माइनस से कम है, सो E माइनस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E प्लस माइनस E माइनस। अब पॉजिटिव चार्ज के द्वारा फील्ड कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई इसका डिस्टेंस, तो ये यहाँ से यहाँ तक R है और ये डिस्टेंस L है, तो ये कितना होगा, R माइनस L। सो इट इज़ R माइनस L होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर भी यही हो जाएगा Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R प्लस L का होल स्क्वायर। तो R प्लस L क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस ये L है और ये R है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो गई, R प्लस L हो गई। सो ऐसे हम बता सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। सो आप देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि उधर बैक साइड से हमें पता है कि E की वैल्यू, और कॉमन हो जाएगा कितना, वहाँ पर जो हमने वैल्यू लिया है, सो Q बाई, आप पीछे देख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं कॉमन ले लूँगा। जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले कितना आया था, R माइनस L का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई R प्लस L स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, ये आ गया ना हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। तो इसमें से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, R माइनस L का होल स्क्वायर और यहाँ R प्लस L का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में। सो यहाँ पर आगे मैंने यही लिख दिया। अब आप जो है इसकी एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर डालेंगे। सो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे यदि, सो आप देखिए तो कितना है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कोई बहुत बड़ा उसका पोर्शन नहीं है, आसानी से कर सकते हैं हम इसको। सो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो A माइनस बी और A प्लस बी का स्क्वायर होगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर होगा ही होगा। सो हम इसको इतना और लिख सकते हैं। अब इसको आप स्क्वायर खोल देंगे, A प्लस बी का स्क्वायर और A माइनस बी का स्क्वायर, तो आप जब इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, ये आपको अपने आप करना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप जब इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ आएगा 4RL डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। सो मैंने यहाँ पर क्या फार्मूला लगा दिया है, A प्लस बी का स्क्वायर, A प्लस बी का स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और दूसरा लगाया है मैंने A माइनस बी का स्क्वायर, ये होगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। सो ये बेसिक इक्वेशंस हैं, ये आप जहाँ कॉपी में डिराइव कर रहे हैं वहीं पर लिख लेंगे। अभी डाइपोल मोमेंट मैंने आपको P बताया था किसके इक्वल, Q इंटू 12 के। सो आप इस बात को यहाँ लिखेंगे। सो E इज इक्वल टू, आप देखिए Q इंटू 12 एक साथ ले लीजिए,
तो 2L यहाँ जाएगा तो 2R बचेगा। तो इधर कितना हो गया 2PR डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला हो गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से किसी r डिस्टेंस पर यदि आपके पास ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल P है, ऐसे बना लिया और इसके मिड पॉइंट से आप जा रहे हैं आगे, यहाँ पर जिसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से, इसके मिड पॉइंट से r है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ जाएगी। ये आपका डाइपोल हो गया। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन मानेंगे कि इफ डाइपोल इज स्मॉल, स्मॉल को लिखेंगे ऐसे, इफ r इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू L। ये हुआ, इसका मतलब ये क्या होता है, स्मॉल डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल। सो ये स्मॉल डाइपोल भी ले लिया। अब आप देखिए जब आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, सो जब r की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ से L स्क्वायर को ड्रॉप कर देंगे तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर R टू द पावर 4 बच जाएगा। सो आप जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो E इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास आ रहा था 2PR डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर R टू द पावर 4 हो गया। अब R टू द पावर 4 में से एक R कट गया। सो आप देखिए E की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अलग कर लीजिए और ऊपर कितना बच गया 2P और एक कट गया है ये 4 में से, तो कितना पावर बचेगा 3। तो दिस इज 2P डिवाइड बाई R³। इतना याद रखिए, इसका काम पड़ेगा हमारा जरूर। सो इसका क्या मतलब है, देखिए E किस डायरेक्शन में, P की डायरेक्शन में, और P डाइपोल मोमेंट कहाँ से, तो माइनस से प्लस। ये एक आपके पास डाइपोल हो गया। दिस इज ए स्मॉल डाइपोल जिसके मिड पॉइंट से आप यदि डिस्टेंस लेते हैं और आप यहाँ पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट से ही ले रहे हैं, पर चूंकि डाइपोल स्मॉल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं से भी डिस्टेंस लिया जा सकता है। ये हो गया। अब आप जब इस पॉइंट पर जाते हैं तो जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R³। सो ये आपका पहला जो है पार्ट मैंने आपको करा दिया। आप देखिए मेरे पास एक डाइपोल था और डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। अब आगे जो है मैं डाइपोल के एक्सिस पर नहीं निकाल करके इक्वेटर पर निकालूंगा, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, इक्वेटर पर निकालना है। सो यहाँ पर भी वही ले सकते हैं हम, माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, तो माइनस Q और ये प्लस Q हो गया। इसके मिड पॉइंट से यहाँ पर आप R डिस्टेंस लिया, इस R डिस्टेंस पर हमारे पास एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो बहुत आसान है, दो चार्ज हैं तो इस पॉइंट पर फील्ड, डाइपोल तो कुछ नहीं है, इट इज ए सिस्टम ऑफ दिस टू चार्जेस। एक चार्ज माइनस Q है और एक चार्ज प्लस Q है। सो मुझे माइनस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बताना है। सो मैंने इसको यहाँ पर कंटेक्ट में, अब माइनस चार्ज की डायरेक्शन में होगी, सो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E माइनस। और इसी तरीके से मैं इसको प्लस से मिला सकता हूँ, फ्री हैंड मिला देंगे। ये थोड़ा सा इधर चला गया तो मिटा दीजिए इसको। हाँ ठीक है, मतलब ये आपको समझ में आ गया है कि ये यहाँ है और पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसकी इधर की तरफ है। सो ये क्या हो गया, E प्लस हो गया। सो E प्लस और E माइनस, ये R है, ये डिस्टेंस L है, ये भी डिस्टेंस L है। सो आप जो है इनकी डिस्टेंसेस निकालेंगे तो आप देखिए 90 डिग्री का एंगल है, तो ये L और ये R, तो ये डिस्टेंस किसकी इक्वल हो जाएगी, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये L और ये R, तो ये वाली भी डिस्टेंस यही हो जाएगी। सो ये वाली जो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं ये जो है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस डिस्टेंस इज आल्सो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो आप देखिए Q जो चार्ज है माइनस Q, इसकी भी डिस्टेंस वही है और प्लस Q इसकी भी डिस्टेंस वही है। तो यदि दोनों की डिस्टेंस बराबर है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा E प्लस इज इक्वल टू E माइनस, और एक इसके इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर हमारे पास कितना है, आर स्क्वायर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। सो आप यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं। तो जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज की फील्ड का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज की फील्ड का होगा। ये मैं आपको एक बार रिकाइप करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में भी एकदम यही इक्वेशन आएंगे अभी, सो जिससे हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो उनकी वैल्यू आ गई। देखिए अब जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच से जाता है। तो ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर से जाएगी। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, तो जब हमारे पास दो वेक्टर होते हैं तो उनके बीच का जो एंगल है ये हम लिख सकते हैं। सो मैं मान लिया कि ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, और ये एंगल भी थीटा होगा। इक्वल वेक्टर है तो दोनों के बीच से डिवाइड करेगा वो। सो ये पैरेलली होगा इसके डाइपोल मोमेंट के, तो यहाँ हो गया। सो ये एंगल थीटा मान लिया दे दिया और वो भी थीटा होगा। तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 2 cos थीटा हो गया। अब वेक्टर अपने को पता है कि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो उनका रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगी 2e, ई का मतलब e प्लस या e माइनस 2e cos थीटा बाई 2। थीटा कितना है 2 थीटा, सो 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ e की जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 2e प्लस इंटू cos थीटा, ये आ जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो वैल्यू पुट करना कोई बहुत कठिन नहीं है। 2e प्लस की वैल्यू आप देखिए यहाँ से हमने देख रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में तो q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। आप यहाँ पर जब कॉस थीटा देखेंगे तो एल डिवाइड बाई दिस, तो यहाँ पर हो जाएगा एल डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो जो ई की वैल्यू है वो आप यहाँ पर सॉल्व करके आसानी से बता पाएंगे। सो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो मैं अब अलग ही रखता हूँ। अभी यहाँ पर आ जाएगा 2ql अलग कर लिया क्योंकि p है, और यहाँ जब देखूंगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड 2ql इज योर डाइपोल मोमेंट। जो E की वैल्यू आएगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज P डाइपोल मोमेंट P डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये लीजिए। सो दोनों फार्मूले में अंतर है ना। जनरली इस तरह का फार्मूला काम नहीं पड़ता है हमारा, हम तो शॉर्ट डाइपोल के लिए काम करते हैं। सो इफ़ आर इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू एल, इसका क्या मतलब होता है कि डाइपोल स्मॉल है, शॉर्ट डाइपोल है। तो शॉर्ट डाइपोल या स्मॉल डाइपोल के लिए लगा सकते हैं। सो यदि ये कंडीशन होगी तो आर स्क्वायर फिर यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। सो ई की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज P। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। सो P बाई आर क्यूब। सो मैंने यहाँ पर क्या किया है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दिया है, आर स्क्वायर लिख दिया है, बिकॉज इट इज नेग्लिजिबल। तो P बाई आर क्यूब आ गया। अब आप समझिए, आपके पास एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ऐसे अपोजिट में क्या होगी, देखिए ये डाइपोल माइनस से कहाँ होता है, प्लस की ओर, तो डाइपोल की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट है। सो दोनों में अंतर है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है किसके इक्वल होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन बहुत बार नहीं लिखते हैं हम, उसे के लिख देते हैं, तो KP डिवाइड बाई आर क्यू, बट मैं आपको P लिख के बता रहा हूँ। सो ये मैंने 2 फार्मूले आपको डिराइव करके रखा दिया, आप इसको याद कर लीजिए। आगे मैं मैग्नेट में भी डिराइव करा दूंगा, लेकिन अपने को डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं। सो इस तरीके से हम किसी भी डाइपोल की क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा केस और होता है कि हमारे पास जो है उसकी नंबरिंग क्या कर रहे थे, एक बार देख लें, B है, ठीक है। सो B के बाद हमारे पास
ये आएगा पॉइंट नंबर सी। इसमें ऐसा है कि मेरे पास ये एक डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट का डाइपोल कितना है, P है। इस डाइपोल से इधर की तरफ एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिसका एंगल कितना है, थीटा। सो मेरे को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो बहुत आसान सा है। इसको क्या करेंगे कि हम इस डाइपोल के कंपोनेंट ले डालेंगे, है ना। इसको सोचने का तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सो ये इधर की तरफ है तो इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक इधर थीटा पर से P था थीटा एंगल पर, तो इधर की तरफ तो होगा P cos थीटा, है ना। ये P है तो इधर P cos थीटा, और इसके 90 डिग्री वाले को हम क्या लिखेंगे, P sin थीटा, ऐसे है। और ये जो डाइपोल था P, ये P डाइपोल था, इसको काट दिया, इसी कंपोनेंट ले लिया। अब आप देखिए ये तो P cos थीटा है, तो P cos थीटा से r डिस्टेंस पर इधर की तरफ जो होगा कंपोनेंट उसको हम बोलते हैं रेडियल, और इसके 90 डिग्री पर जो होगा वो इक्वेटोरियल, ऐसे कुछ लिख दिया मैंने, ई थीटा लिख दिया। तो ई आर इज योर रेडियल कंपोनेंट और एक उसका 90 डिग्री पर है आर के। तो जो और ये इसके सीधे में है P cos थीटा, ये दिस इज योर P cos थीटा, तो P cos थीटा के एक्सिस पर है। तो आप देखिए जो रेडियल कंपोनेंट होगा वो तो होता है डाइपोल की डायरेक्शन में कितना, 2p। तो यहाँ पर P cos थीटा है तो 2p होता है, तो 2p cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r क्यूब 2p बाई r क्यूब बताया है। और जो 90 डिग्री वाला होता है ये जो आप ले रहे हैं ये इधर की तरफ जाएगा ये, और ये इसके परपेंडिकुलर पर है ये वाला डाइपोल। मेरे पास जो डाइपोल था मैंने उसको दो पार्ट में तोड़ दिया है, एक इधर ये वाला डाइप इधर तोड़ दिया है ये P cos थीटा, और एक इधर ले लिया है P sin थीटा। तो ये जो मेरा P sin थीटा है ये वाला डाइपोल इधर का इसके एक्सिस पर है वो, तो ये P sin थीटा हो गया और P cos थीटा हो गया। इस तरीके से हमने इसको बनाया है, तो ये ले सकते हैं। तो जो यहाँ पर परपेंडिकुलर वाला होता है वो P होता है, P, तो P की जगह यहाँ पर कितना है, P sin थीटा। सो इट इज योर P sin थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। बस हो गया। अब आप इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। से दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो रिजल्टेंट हो जाएगा कितना, ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका कवर हो चुका होगा। अब आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब यहाँ हो गया, और अंडर रूट आप जब लिखेंगे तो 2 cos थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, तो आपका ये फार्मूला हो गया, P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। सो दिस इज योर इक्वेशन, ऐसे आप बता सकते हैं। अब आप देखिए यदि थीटा 0 कर दिया जाए तो थीटा 0 करो तो cos 0 1 होगा, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया, 2, और 1 प्लस 3 4, और 4 का रूट 2, तो आ जाएगा 2p डिवाइड बाई आर की। और यदि थीटा 90 ले लोगे तो 0 हो जाएगा, तो p बाई आर की। तो पूरा वही वाला फार्मूला आ गया। मतलब ये डाइपोल का जनरल फार्मूला है जिससे डाइपोल के हम वहाँ पर बता सकते हैं। अब मान लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसे अल्फा एंगल बना रही है, तो आप ये tan अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं। सो tan अल्फा हो जाएगी कितना, ई थीटा डिवाइड बाई ई आर। सो ई थीटा डिवाइड बाई ई आर, ई थीटा रखेंगे साइन थीटा बाई 2 cos थीटा आ जाएगा। सो इट इज साइन थीटा डिवाइड बाई 2। ये सब एक बार आप डिराइव करके ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बाई 2, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट फार्मूले पूछ लेता है एग्ज़ाम में, इतने बड़े डेरिवेशन का मतलब तो नहीं होता है। सो ये बड़ा आसान तरीके से हमने जो है अपने डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। हमारा मैग्नेट में काम पड़ेगा, तीनों फार्मूले हमें मैग्नेट में काम पड़ेंगे ही पड़ेंगे। सही तरीके से हमने डाइपोल को रिवाइज करके देख लिया कि डाइपोल क्या है और डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। सो क्या क्या सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया, पहला पढ़ाया चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा रखा तो उस पर फोर्स लगा,
फिर चार्ज से डाइपोल बनाया, फिर मैंने फोर्थ पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकलवा दिया। 3 केस हो गए। ये तीसरा वाला केस पहले वाले 2 हैं। थीटा आप 0 रख देंगे तो एक्सिस में आ जाएगा, थीटा 90 रख देंगे तो इक्वेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अपने को लिखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। सो हमें यहाँ पर लिखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। यदि हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होगा? सो उस डाइपोल पर फोर्स लगेगा ही लगेगा, है ना। और कितना फोर्स लगेगा ये अपने को बताना है। सो मैं भी आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो लाइन्स होंगी और ये मैंने डाइपोल बना लिया। तो ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, बन गया डाइपोल। सो पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड इधर की तरफ लगेगी। तो कितना फार्मूला है? क्यू इंटू यूनिफॉर्म है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, और निगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो ये भी क्यू इंटू ई हो गया डायरेक्शन। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? एफ पॉजिटिव माइनस एफ निगेटिव। एफ पॉजिटिव का वही मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू ई, और निगेटिव का भी कितना है? क्यू ई। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0। तो किसी डाइपोल को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हम बता सकते हैं। सो ये फर्स्ट हो गया फोर्स। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो फोर्स जरूर लगेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो हमने फोर्स निकाल लिया। फोर्स के बाद हमें बताना है कि डाइपोल पर टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम डाइपोल पर टॉर्क आसानी से बता सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद मैंने डाइपोल को कैसे भी लगा सकते हैं आप। तो मैंने मान लिया कि ये इधर की तरफ हमारा डाइपोल है, जिससे एंगल कितना है? थीटा। ये भी एल मान लिया, ये भी एल मान लिया, और इधर की तरफ ये माइनस चार्ज है और इधर की तरफ ये प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज है तो ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और माइनस चार्ज है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये फोर्स हो गया। टॉर्क किसके इक्वल होगा? एफ इंटू डी के इक्वल होगा। सो आप जब लेंगे तो ये एल साइन थीटा, और इधर की तरफ भी डिस्टेंस लेंगे एल साइन थीटा, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना हो गया? 2l साइन थीटा। सो टॉर्क इज इक्वल टू होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर? Q इंटू ई, है ना। टॉर्क ऑन दी कपल का टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर कितना है? 2l साइन थीटा। 2l साइन थीटा क्यों है अभी मैं बताता हूँ। टॉर्क तो Q इंटू 2l P हो गया। तो टॉर्क हो जाएगा PE साइन थीटा। ये लीजिए टॉर्क हो गया। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा किसके इक्वल? P क्रॉस E के इक्वल। तो इस तरीके से यदि आप किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर टोटल फोर्स तो 0 होगा, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा। अब मैंने ये बताया कि आखिर मैंने ये सब क्यों लिख दिया है। सो देखिए भाई, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। अब आप यहाँ पर तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2l है, और एंगल कितना है? थीटा। सो ये 2l cos थीटा होगी, और इधर वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2l साइन थीटा। सो इसलिए, और फोर्स अपने बता ही रखें, इधर की तरफ फोर्स कितना है? F, और इधर वाला भी F है। सो फोर्स टॉर्क ऑन द कपल कितना होता है? कपल का एक फोर्स और उनके बीच का डिस्टेंस, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2l साइन थीटा। फोर्स कितना है? F। तो ये हो जाएगा F इंटू डी, जहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ F, और D कितना है? 2l साइन थीटा, ऐसे लिख देता हूँ, है ना। दिस इज टॉर्क ऑन द कपल। कपल क्या चीज़ होता है? इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जब किसी सिस्टम पे लग रहे होते हैं तो कपल का निर्माण करते हैं। तो टॉर्क कितना हो गया? P साइन थीटा। तो टॉर्क 0 तभी होगा जब हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग रखा होगा। यदि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग नहीं रखा हुआ है तो उस पर जो है टॉर्क नहीं लगेगा। अब इसी में हमें लिखना है कि हम जब उस डाइपोल को रखेंगे तो वर्क कितना होगा। सो वर्क डन in rotating a dipole from theta 1 to theta 2। हमारे पास कोई डाइपोल है
उस डाइपोल को हम रोटेट करना चाहते हैं। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप यहाँ पर इस डाइपोल को रख देते हैं ये, तो इस डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। सो आपको एक्सटर्नल लगाना है तो इसके आप अपोजिट लगाएंगे। सो वर्क डन जो होगा DW वो होगा टॉर्क इंटू डी थीटा। वर्क डन होता है F इंटू DX। अब देखिए टॉर्क तो किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। जैसे थीटा बढ़ेगा टॉर्क भी चेंज होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं हो फोर्स और टॉर्क का, सो हम छोटे छोटे वर्क डन निकाल सकते हैं एलिमेंट्री। तो टोटल वर्क डन निकालना होगा, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टाउ डी थीटा, और ये कहाँ से कहाँ तक है, θ1 से θ2। ऐसा क्यों लिखा मैंने, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तब होता है जब पूरे डिस्प्लेसमेंट में फोर्स की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट होगी, और यदि कांस्टेंट नहीं है तो वर्क डन इंटीग्रल F इंटू dr होगा, या F इंटू dx, जो भी हम वैल्यू लिखते हैं। तो ऐसे लिख दिया, टॉर्क है तो टॉर्क लिख दिया। अब आप जब यहाँ पे इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो θ1 θ2 और टॉर्क जो है किसके इक्वल हो जाएगा, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अपोजिट डायरेक्शन में इधर हमें एक्सटर्नल लगाना होगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस PE साइन थीटा की जगह अंदर ही लिख देता हूँ मैं, है ना, माइनस कॉस थीटा PE बाहर ले लिया, और ये θ1 से θ2 हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो W इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, PE माइनस है तो पहले cos θ1 लिखना पड़ेगा, cos θ1 माइनस cos θ2, ये आ जाएगा। सो आप याद रखिए, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, है ना, ये आप जरूर यहाँ लिख लेना, बाय एक्सटर्नल टॉर्क। ये बाय एक्सटर्नल एजेंट जो भी होता है उसकी वजह से आप लिख सकते हैं। तो PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ये सब जो है मैग्नेटिक में रिपीट होगा, इसीलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल में ये है कि हमारे पास मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डाइपोल ऐसे 90 डिग्री पर रख दिया पहले मैंने, तो इसकी पहली पोजीशन होगी, है ना। तो θ1 कितना है 90, और जब θ1 90 होगा तो u इनिशियल 0 हो जाएगा। बाद में हम डाइपोल को छोड़ेंगे तो मेरा डाइपोल रोटेट करके इधर किसी थीटा एंगल पर चला आएगा। तो यहाँ पर θ2 की जो वैल्यू है वो थीटा लिखूंगा, और u2 की वैल्यू किसके इक्वल लिख दूंगा, u के। अब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स एंड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ये मैकेनिक्स में आप पढ़े होंगे। सो u2 माइनस u1 इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया है कितना होता है। सो इट वाज PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये हो गया। u2 की जगह u लिख रहा हूँ मैं, और u1 की जगह थीटा। पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल में इसको इनिशियल पोजीशन मान के ही डिराइव की गई है, राइटर्स ने इसी को माना है। cos θ1 कितना है 90, और cos θ2 ये थीटा है। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो u इज इक्वल टू माइनस PE cos θ आ जाएगा। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। और यदि आप वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो u इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, ये हो गया। अब इसमें दो छोटी छोटी बातें और हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो यहीं पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी कम पड़ेगा हमारा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में मेरा जो डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, टॉर्क 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा P। सो u की वैल्यू मिनिमम होगी वहाँ पर। सो थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो ये u मिनिमम होगा, तो u मिनिमम किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस P इंटू E के इक्वल हो जाएगा। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल इधर की तरफ, डाइपोल मोमेंट, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 180 हो गई। तो ये u मैक्सिमम होगी, तो u मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगा, P इंटू E के। ये सब क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल में पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक में भी आएंगे कि हमारे पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, पहले वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग रखा हुआ है, बाद में मैं उसे 180 डिग्री फ्लिप कर देता हूँ, तो उसको फ्लिप करने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें बताना होगा। सो इस इक्विलिब्रियम तो तभी होगा ना जब उसे फोर्स और टॉर्क 0 हो।
तो स्टेबल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसमें फोर्स है ही नहीं है। और टॉर्क जीरो कब होगा? टॉर्क जीरो कब होगा? टॉर्क था पी साइन थीटा, तो जब टॉर्क पी साइन थीटा है तो साइन थीटा जीरो तो 0 डिग्री पर होगा या 180 पर होगा, तो इसलिए मैंने एक बार 0 मान लिया और एक बार कितना मान लिया? 180 मान लिया। तो 0 पर स्टेबल और 180 एंगल पर अनस्टेबल है। अब एक छोटा सा फार्मूला और अपने से हम लोग करेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। सो मैंने अभी आपको इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड बताया। अब नेक्स्ट एक 6 पॉइंट और बता देता हूँ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो हम जब दो ये डिराइव नहीं कराऊंगा, और जब कभी आप भूल जाएं तो आप इसको कॉपी से देख के लिख लें, एग्जाम के पहले रिवाइज करके चले जाएं। पूछ लेते हैं कभी कभी, कोई ठिकाना नहीं है, एक्स्ट्रा पूछ डालते हैं सब। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब मेरे पास एक डाइपोल ये है जिसका डाइपोल मोमेंट P1 है, और एक डाइपोल ये है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है? P2 है। अब ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक डाइपोल दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया? सो ये डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मैंने पढ़ाया। तो ये वाला जो डाइपोल है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में और ये डाइपोल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में। और हम जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यदि यूनिफॉर्म होगी तब तो फोर्स 0 होगा, लेकिन एक डाइपोल की फील्ड यूनिफॉर्म है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है एक्सिस के अलॉन्ग 2p/r³ और इक्वेटर के अलॉन्ग p/r³, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। सो आपको ये फोर्स याद रखना है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैं डिराइव नहीं करा रहा, कोई भी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं। इट इज 6p1p2 डिवाइड बाई r⁴ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का कभी जरूरत पड़े तो आपके अपनी नोट्स बुक में होना चाहिए। सो ये कब है? जब हमारे डाइपोल इस तरह से अलाइंड है और एक डाइपोल उसी के अलॉन्ग है। दूसरा कि मेरे पास यहाँ ये है, मान ले डाइपोल P1, ये डाइपोल P2 हो गया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r हो गया, ये r हो गया। सो जब आप इसकी फोर्स निकालेंगे तो ये फोर्स किसकी इक्वल हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा? यहाँ पर होता है 3, उसका हाफ हो जाएगा 3p1p2। ये कोई बहुत टफ नहीं होता डेरिवेशन, फोर्स इज इक्वल टू -du/dr से आ जाता है, बट मैं डिराइव नहीं करा रहा। तो ये हाफ क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि ये डाइपोल के इक्वेटर पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला डाइपोल है। सो आप इक्वेटोरियल पॉइंट पर डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ होती है p/r³ और यहाँ 2p/r³, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डबल है, इसलिए यहाँ पर फोर्स भी है उस वाले में डबल आ गया। अब एक और है कि भाई एक जो डाइपोल है हमारा, एक डाइपोल तो ऐसे है P1 इस तरीके से, और दूसरा जो है आगे इधर की तरफ है, और एक कौन है? P2, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? r दिया हुआ है। सो डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स इज r, ये हो गया। सो जो फोर्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3p1p2 डिवाइड बाई r⁴ बस। सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ गया। सो मैंने आज के इस लेक्चर में आपको पूरा का पूरा जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल रिवाइज करा दिया है। क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं आपको, क्वेश्चन तो हम मैग्नेट वाले में करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये आपके 6 पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मेन बातें आपको मैंने रिकैप करा दिया। सो दैट वाज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो ये वाला सेक्शन मैंने आपको कवर कर दिया, दिस सेक्शन इज एनालॉगस इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये जो थ्योरी है ये मैं बार मिनट के लिए लगा के देखूंगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें रिवाइज हो गई आज।